मंडूकासन। आज हम लोग समझेंगे मंडूकासन के बारे में। और मंडूकासन की विधि, लाभ आदि को समझने से पहले हम लोग समझते हैं क्या क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए। सर्वप्रथम मंडूकासन करने के दौरान जो सावधानी है उनमें प्रथम सावधानी, यदि आपको काफ़ी लंबे अरसे से पीठ या कूल्हों में दर्द है तो इस आसन को करने से बचें। दूसरे नंबर पे यदि आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो आप इस आसन को तुरंत छोड़ दें। ये प्रथम आपको इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि जिनको ये प्रॉब्लम रहती हो वो इस आसन को पहले से ही ना करें। दूसरे क्रम में मंडूकासन कौन ना करे इसके बारे में समझते हैं। प्रथम, जिनके पेट की सर्जरी हो चुकी हो, किसी प्रकार की इंजरी या सर्जरी हुई हो और उन्हें 2 से 3 महीने तक इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दूसरा, गर्भावस्था के दौरान इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तृतीय, उच्च रक्तचाप की समस्या या चक्कर आने की समस्या होने पर भी यह आसन नहीं करना चाहिए। अर्थात जिनकी बीपी बढ़ती हो, ऐसे हाई बीपी वाले अथवा जिनको माइग्रेन आदि की प्रॉब्लम है वे इस आसन को ना करें। यदि सामान्य है तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चतुर्थ नंबर पे घुटनों में अधिक दर्द होने पर भी यह आसन नहीं करना चाहिए। सामान्य से जब हम लोग आसन लगाएंगे उस समय तो थोड़ा सा दर्द होगा, किंतु पहले से कोई आपको यदि घुटने संबंधी प्रॉब्लम है या एंकल संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस आसन को ना करें, और करना है तो हल्के से थोड़ा बहुत आसन कर सकें। 5वें नंबर पे अगर आपको पेट संबंधी कोई गंभीर रोग है तो इसे ना करें, जैसे कि हार्निया की प्रॉब्लम हो तो आप ना करें। बाकी आपको गैस आदि की समस्या है उस समय आप हल्के फुल्के से इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये गैस एसिडिटी के लिए रामबाण का काम करने वाला है। या फिर आपका बड़ा कोई ऑपरेशन हुआ हो और उसको 2-3 महीने अभी हुए हैं तो आप ना करें, अधिक समय निकलने पर कर सकते हैं। आगे मंडूकासन को फ्रॉग पुश भी कहा जाता है। ये फ्रॉग अर्थात होता है मेंढक। यह योगासनों की मुख्य मुद्राओं में से एक है। इस आसन को करने पर शरीर की मुद्रा मेंढक के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे मंडूकासन कहा जाता है। इस योग का अभ्यास घर में आसान तरीके से किया जा सकता है। नियमित रूप से मंडूकासन करने से कमर दर्द, मानसिक समस्याओं व डायबिटीज जैसी समस्याओं को कंट्रोल किया जा सकता है। नियमित रूप से मंडूकासन का अभ्यास करने से पीठ दर्द की परेशानियों में आराम मिलता है। यह योगासन पीठ के निचले हिस्से की जकड़न को कम कर सकता है। इससे साइटिका के दर्द को कम करने में मदद मिलती है। नियमित रूप से इस योग को करने से पीठ को मजबूती मिलती है। यह आसन उन लोगों के लिए आदर्श आसन हो सकता है जो लंबे समय तक बैठ करके कंप्यूटर आदि पर कार्य करते रहते हैं। साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह मंडूकासन के कैसे फ़ायदे हैं उसको हम यहाँ समझते हैं। रोजाना मंडूकासन का अभ्यास करने से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। यह पुराने दर्द को कम कर सकता है, साथ ही जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है निरंतर करने से। साथ ही साथ डायबिटीज के लिए मंडूकासन के क्या फ़ायदे हैं वो हम यहाँ समझते हैं। कई रिसर्च में इस बात को साबित किया जा चुका है कि योगासन और एक्सरसाइज के माध्यम से ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। यह डायबिटीज में होने वाली जटिलताओं को कम कर सकता है। मंडूकासन के अभ्यास से टाइप 2 डायबिटीज होने के खतरे को कम कर सकते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से 30 सेकंड इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। हम समझते हैं आगे कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए मंडूकासन के क्या फ़ायदे हैं। मंडूकासन का अभ्यास करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में सुधार किया जा सकता है। साथ ही ये आसन हाई ब्लड प्रेशर की समस्याओं को कम करने में प्रभावी हो सकता है।
यदि निरंतर करें तो। पेट और कूल्हों की चर्बी को कम करने में इसकी क्या सहयोग है, क्या मदद है, वो समझते हैं। हिप्स में लचीलापन लाता है, पीठ के निचले हिस्से के दर्द से राहत दिलाता है, शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, मूत्राशय और मलाशय के स्वास्थ्य में सुधार करता है। इस प्रकार से यह काफ़ी बेनिफिट इस आसन के माध्यम से होते हैं। अतः नियमित और निरंतर रूप से समय पर आप इस आसन को करेंगे, खाली पेट करें और भोजन के पश्चात कदापि इस आसन को ना करें। कम से कम 2 से 3 घंटे के गैप के पश्चात आप इसको खाली पेट की स्थिति में कर सकते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं वो उसको हम लोग और किस प्रकार से इसकी विधि है उसको अगले वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।